सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में हम लोग पहले घड़ी शुरुआत किए थे, जिसमें हमने घड़ी के दो प्रकार के प्रश्न आपसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो प्रतिबिंब बनने वाले क्वेश्चन और दूसरे कोण बनने वाले क्वेश्चन। आज हम लोग तीसरा जो प्रकार घड़ी से पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो तीसरा प्रकार पूछा जाता है उसमें आता है सुइयों पर आधारित प्रश्न। अब सुइयों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है? देखिए, घड़ी में तीन प्रकार की सुइयां होती हैं, मिनट की, घंटे की और सेकेंड की। अब इनसे किस प्रकार पूछे जाते हैं? सुइयों पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले आता है संपाती। अब देखिए, संपाती का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई घड़ी में मान लीजिए कि 6 है, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7। कोई घड़ी में मान लीजिए घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई 3 पर है। जब दोनों सुइयां एक ही स्थान पर होती हैं तो उस स्थिति में संपाती कहा जाता है। और संपाती होने के दौरान दोनों सुइयों के बीच में 0 मिनट का अंतराल होता है और 0 मिनट का अंतराल और 0 अंश का अंतराल होता है। यानी 0 मिनट का भी अंतराल होता है और 0 अंश का, दोनों एक ही बातें हैं। अब ये दोनों सुइयां संपाती होने का मतलब है घंटे वाली और मिनट वाली। अब ये देखते हैं कि ये प्रति घंटे किस प्रकार होती है। तो ये हमेशा हर घंटे एक बार केवल मिलती है। जैसे आप जानते होंगे, मान लीजिए कोई सुई 3 पर है और वो मिनट वाली सुई है। अगर वो 3 पर मिल चुकी है तो दोबारा अगर मिलेगी तो दोबारा 3 पर ना मिल करके 4 पर मिलेगी। इसका मतलब एक घंटे के दौरान केवल एक बार मिलती हैं। तो इसका मतलब पहला हुआ कि एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं? तो इसका उत्तर हुआ क्या? एक बार। लेकिन हर घंटे के दौरान संपाती होना संभव नहीं है। उसमें क्या है, जैसे 1 बजे से 2 बजे के बीच एक बार संपाती होती है, 2 बजे से 3 बजे के बीच एक बार संपाती होती है, 3 बजे से 4 बजे के बीच एक बार संपाती होती है, 4 से 5 बजे के बीच एक बार संपाती होती है, 5 से 6 बजे के बीच एक बार, 6 से 7 बजे के बीच एक बार, 7 से 8 बजे के बीच एक बार, 8 से 9 बजे के बीच एक बार और 9 से 10 बजे के बीच एक बार। इस प्रकार अगर हम जोड़े तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार हुए। लेकिन क्या होता है कि इसमें 10 से 11 बजे के बीच एक बार, यानी 10 और 1 कितने हुए? 11। 9 1 10 हुए। लेकिन ये 11 बजे से 12 बजे के बीच, 12 बजे से 1 बजे के बीच केवल एक बार संपाती होती है। वो समय होता है 12 बजे। तो इस प्रकार इस 12 घंटे के दौरान कितनी बार संपाती होती हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 घंटे के दौरान कितनी बार वे सुइयां संपाती होती है? तो इसका उत्तर क्या हुआ? 11 बार होती है। अब वो कौन सा समय है जिसके दौरान संपाती नहीं हो पाती हैं? तो इसका मतलब है 11 से 12 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच। इन दोनों 2 घंटों के दौरान केवल एक बार संपाती होगी। वो समय कितना होगा? 12 बजे। तो इस प्रकार कितना हुआ? 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है? 11 बार। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ 24 घंटे, और 24 घंटे में होंगी संपाती 11 दूना कितनी बार? 22 बार। ये 24 घंटे का मतलब होता है कि एक दिन में कितनी बार संपाती होती हैं? तो इसका उत्तर हुआ क्या? 22 बार। अभी देखिए कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे
3 बजे से 5 बजे के बीच, 3 बजे से 5 बजे के बीच, 3 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों को तात्पर्य है घंटे और मिनट की, दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, कितनी बार संपाती होती हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर हुआ 3 बजे से 5 बजे के बीच, 3 बजे से 5 बजे के बीच 1 घंटा, 2 घंटा और 2 घंटा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 1 बार संपाती होती थी, 1 घंटे में 1 बार संपाती होती थी, तो 2 घंटे में कितनी बार संपाती होगी? तो इसका उत्तर क्या हुआ? 2 बार संपाती होगी। लेकिन बात ये आती है कब इसका उत्तर चेंज हो सकता है, तो इसके लिए एक चीज़ लिख ले। यदि दो समयों के बीच में 12 बजे आता है, 2 समयों के बीच में यदि 12 बजे आता है तो उस समय संपाती होने की कंडीशन में एक क्या किया जाएगा? घटा लिया जाएगा। यानी संपाती होने की कंडीशन में एक घटा लिया जाएगा, वही इसका उत्तर होगा। जैसे हमसे कहा गया 8 बजे से 1 बजे के बीच, 8 बजे से 1 बजे के बीच कितनी बार संपाती होंगी? तो इसका मतलब 8 से 1 बजना है, यानी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और कितने घंटे? 5 घंटे हुए। अब ये 5 घंटे अगर हुए तो इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 1 बार संपाती होती है, तो 5 घंटे में कितनी बार होगी? 5 बार होना चाहिए। लेकिन इसका उत्तर 5 सही नहीं है। 5 क्यों नहीं सही है? क्योंकि इन दोनों समयों के बीच में 12 बजे आ रहा है, इन दोनों समयों के बीच में 12 बजे आ रहा है। तो हम इसका सही उत्तर पता करने के लिए इस 5 बजे बार में एक क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 बार होगा। यानी आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए 2 समयों के बीच में कितनी बार संपाती होंगी, तो पहली कंडीशन आपको देखना है कि कितने घंटे हुए, और दूसरी कंडीशन देखना है क्या उसके बीच में 12 बजे आ रहा है। यदि 12 बजे आता है तो उसका उत्तर जो होता है उसमें एक की क्या करना है? कमी करना है। लेकिन कब, कौन से कंडीशन में? संपाती। हमने कहा कमी क्यों करना है? क्योंकि कमी इसलिए करना है क्योंकि ये 12 बजे 2 बार जोड़ा जा रहा है, लेकिन हमें जोड़ना कितनी बार है? 1 बार जोड़ना है। तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। ठीक। अब एक और प्रश्न देखते हैं हम। एक और प्रश्न है, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में से सवाल ये आता है कि 4 बजे से 9 बजे के बीच, 4 बजे से 9 बजे के बीच या 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब घंटे और मिनट वाली कितनी बार संपाती होंगी? तो इसका मतलब 4 बजे से 9 बजे के बीच यानी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और कितने घंटे? 5 घंटे हुए। 5 घंटे हुए। अब हम जानते हैं 1 घंटे के दौरान 1 बार संपाती होती है, तो 5 घंटे के दौरान कितनी बार होना चाहिए? 5 बार होना चाहिए। तो हमने ये कहा है। और दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे क्या ये 4 बजे से 9 बजे के बीच 12 बजे वाला समय आ रहा है? तो इस 4 बजे से 9 बजे के बीच 12 बजे वाला समय नहीं आ रहा है। इस प्रकार इसके उत्तर में 1 की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए 4 बजे से, यानी 4 बजे से 2 बजे के बीच, अब ये 4 बजे से 2 बजे के बीच आप पूछा जाए 4 बजे से 2 बजे के बीच कितनी बार संपाती होंगी? देखिए 2 बजे से 4 बजे के बीच और 4 बजे से 2 बजे के दोनों अलग अलग है। देखते हैं 4 बजे से 2 बजे के बीच, 4 बजे से 2 बजे के बीच मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7, 8, 9 और कितने घंटे? 10 घंटे। इसका मतलब 4 बजे से 2 बजने में कितने घंटे तय करना पड़ेगा?
10 घंटे तय करना पड़ेगा। और 1 घंटे के दौरान कितनी बार संपाति होगी? 1 बार। तो 10 घंटे के दौरान कितनी बार होना चाहिए? 10 बार। 10 घंटे के दौरान कितनी बार होना चाहिए? 10 बार। लेकिन इस 4 बजे से 2 बजे के बीच में 12 बजे वाला समय आ रहा है, तो इसका उत्तर में 1 की क्या की जाएगी? कटौती की जाएगी। अगर हम 1 की कटौती कर देंगे तो किसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 बार होगा। लेकिन अगर इस वाला 2 बजे से 4 बजे के बीच, 2 बजे से 4 बजे के बीच 1 घंटे और 2 घंटे, 2 घंटे हुए। अब 1 घंटे के दौरान कितनी बार संपाति होती है? 1 बार। तो 2 घंटे के दौरान कितनी बार संपाति होगी? 2 बार होगी। लेकिन 2 बार होगी, लेकिन क्या इन दोनों समय के बीच में 12 बजे समय आ रहा है? तो ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसका उत्तर कितना होगा? 2 बार होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला जो पूछा जाएगा वो आपसे विपरीत से लेकर प्रश्न पूछा जाएगा घड़ी में। देखिए विपरीत क्या है? देखिए जैसे 12 बजे से 1 बजे तक विपरीत होती है 1 बार। अब विपरीत होता क्या है? विपरीत का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई सुई 6 पर है और कोई सुई 12 पे है। मान लीजिए घंटे वाली सुई 6 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। तो इस समय ये कंडीशन पूछी जाती है। ये कंडीशन जो होती है वो विपरीत की होती है। और विपरीत के दौरान दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनता है। और मिनट की बात करें तो 30 मिनट का अंतराल होता है। यानी विपरीत के दौरान दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनता है और 30 मिनट का अंतराल होता है। लेकिन अब देखिए विपरीत कितनी बार होती है? तो 12 बजे से 1 बजे तक 1 बार विपरीत होती है। 1 बजे से 2 बजे के बीच 1 बार विपरीत होती है। 2 बजे से 3 बजे के बीच 1 बार विपरीत होती है। 3 बजे से 4 बजे के बीच 1 बार विपरीत। 4 से 5 बजे के बीच 1 बार विपरीत। 12 से 11 बजे के बीच 1 बार। 10 बजे तक 1 बार। 10 से 9 बजे तक 1 बार। 9 से 8 बजे तक 1 बार। 8 से 7 बजे तक 1 बार। लेकिन इस 7 बजे से 5 बजे के बीच, 7 बजे से 5 बजे के बीच केवल 1 बार विपरीत होती है। वो समय कितना होता है? 6। तो इन 2 घंटों के दौरान केवल 1 बार विपरीत होती हैं। और हम ऐसे पूछा जाए 6 बजे से 5 बजे के भी विपरीत 6 बजे और 7 बजे से 6 बजे के भी विपरीत 6 बजे, यानी 6 बजे 2 बार आता है। तो हम काउंट कितनी बार करेंगे? 1 बार काउंट करेंगे। तो इस प्रकार इसका हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटों के दौरान दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होती हैं? 11 बार होती हैं। 1 घंटों के दौरान कितनी बार विपरीत होती हैं? तो 1 घंटे के दौरान कितनी बार होती हैं? 1 बार होती हैं। अगर इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं तो इसका मतलब 24 घंटे के दौरान कितनी बार विपरीत होंगी? 11 दूना 22 बार होंगी। 24 घंटे का अर्थ क्या है? 1 दिन होता है। 1 दिन में कितनी बार विपरीत होती हैं? 22 बार होती हैं। दूसरा चीज, अगर हमसे ये पूछा जाए 7 बजे से 5 बजे के बीच कितनी बार विपरीत होती है, तो इसका उत्तर कितना हुआ? 1 बार। 1 बार जो होता है वो उत्तर कौन सा है? वो है 6 बजे। 6 बजे। ठीक है। अब इसमें भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा 2 बजे से 5 बजे के बीच, 2 बजे से 5 बजे के बीच कितनी बार विपरीत होती हैं, तो हम जानते हैं 2 बजे से 5 बजे के बीच मतलब 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच 3 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? 1 बार। तो इस 3 घंटे के दौरान कितनी बार विपरीत होंगी? 3 बार विपरीत होंगी। ठीक है। अगला हम देख लेंगे, अगर हमसे पूछा जाए 10 बजे से 4 बजे के बीच, 10 बजे से 4 बजे के बीच कितनी बार विपरीत होंगी, तो इसका मतलब 1 घंटे, 2 घंटे,
3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और ये कितने 6 घंटे। 10 बजे से 4 बजे के बीच 6 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? एक बार। तो 6 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 6 बार विपरीत होंगी। लेकिन इसका उत्तर कब आपको बदलना है? जैसे हमने कहा 7 बजे से 6 बजे के बीच 6 बजे, 6 बजे से 5 बजे के बीच 6 बजे, यानी 6 बजे 2 बार आ रहा है। लेकिन हमें काउंट कितनी बार करना है? 1 बार काउंट करना है। तो इसका नियम देखें। यदि दो समय के बीच में 6 बजे आता है, 6 बजे आता है, तो उसका उत्तर सदैव एक क्या होगा? कम होगा। सदैव उत्तर एक क्या होगा? कम होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा 4 बजे से 7 बजे के बीच कितनी बार विपरीत होंगी? तो 4 बजे से 7 मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे हुए। अब 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 1 बार। तो 3 घंटे में कितना बार होना चाहिए? 3 बार। लेकिन इन दोनों समयों के बीच में 6 बजे आ रहा है, तो हम हमेशा उत्तर क्या बताएंगे? एक कम, यानी 3 बजे से 3 में से 1 गया, कितनी बार? 2 बार होंगी। ठीक है। तो आशा है आप लोग इसके विपरीत और संपाती से प्रश्न कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे हमसे कह दिया गया 5 बजे से 12 बजे के बीच, 5 बजे से 12 बजे के बीच कितनी बार विपरीत होंगी? तो 5 बजे से 12 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कितने घंटे होते हैं? 7 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है? 1 बार। तो 7 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 7 बार। लेकिन इन दोनों समय के बीच में 6 बजे आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर एक क्या होगा? कम। 7 में से 1 गया, कितनी बार होना? 6 बार होगा। अभी सवाल आता है, मान लीजिए 12 बजे से 5 बजे के बीच, तो इसका मतलब 12 बजे से 5 बजे के बीच मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। 5 घंटे हुए। 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 1 बार। तो 5 घंटे में कितनी बार होंगी? 5 बार। इसका उत्तर हुआ। लेकिन क्या देखेंगे, इसके बीच में 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर कितनी बार होगा? 5 बार होगा। ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप है समकोण से। अब ये समकोण क्या होता है? जैसे यह स्थिति 3:0 हो रही है या 3:30 हो रही है, तो इस समय इन दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण 90 अंश होगा और इसे हम कहेंगे ये कौन सा कोण है? समकोण है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन एक ही घंटे के दौरान, यानी 3 बजे से 4 बजे के दौरान, एक ही घंटे के दौरान 2 बार समकोण बन रहा है। अगर 2 बार समकोण बन रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे के दौरान कितनी बार समकोण बनता है? 2 बार बनता है। 1 घंटे के दौरान कितनी बार समकोण बनता है? 2 बार बनता है। ठीक है। अब देखिए, अगर ये सवाल ऐसे आता है, देखते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए समकोण से प्रश्न, तो हमने कहा समकोण का मतलब है दोनों सुइयों के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। दूसरी चीज़ है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतराल होना चाहिए? 15 मिनट का अंतराल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच तो 1 घंटे है और 1 घंटे के दौरान कितनी बार समकोण बनना चाहिए? 2 बार तो बनती हैं। 12 बजे से 11 बजे तक 2 बार, ये भी 2 बार। अब देखिए, ये भी 2 बार बनते हैं, यहाँ पर भी 2 बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं और यहाँ पर भी 2 बार बनते हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच, यानी इन 2 घंटों के दौरान 3 बजे पर 2 बार समकोण बन जाते हैं। लेकिन हमें कितना लेना है? 1 बार। तो 4 घंटे में 4 बार, 4 घंटे, ये 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए, लेकिन ये 3 2 बार आ जाता है, इसलिए हमें 4 ना लेकर कितना लेंगे? 3, यानी 3 2 बार आ रहा है। ऐसे ही
इस 10 बजे से इस 9 बजे से 7 बजे के बीच, 9 बजे से 7 बजे के बीच कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए। अब ये 10 बजे से नहीं है, ये 10 बजे से 8 बजे के बीच, 10 बजे से 8 बजे के बीच 2 घंटे हुए और इन 2 घंटों के दौरान 9 बजे 2 बार समकोण बन जा रहा है, इसलिए हम कितना लेंगे? 1 लेंगे, तो ये कितना हुआ? 3, और इसके दौरान कितना हुआ? 2। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ें 2 4 4 3 7 7 2 9 2 11 2 13 2 15 15 3 18 18 2 20 20 2 22। इसका मतलब घड़ी में इन 12 घंटों के दौरान कितनी बार समकोण बनती हैं? 22 बार बनती हैं। 1 घंटे के दौरान कितनी बार समकोण बनती हैं? 2 बार बनती हैं। अगर हम दोनों तरफ 2 का गुणा कर दें तो 11 दूना के 12 दूना कितना हुआ? 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार होंगी? 44 बार। 24 घंटे का अर्थ क्या है? 1 दिन। और 1 दिन के दौरान कितनी बार होगा? 1 दिन के दौरान कितनी बार होगा? 44 बार समकोण बनेंगी। दूसरी चीज़ है कि 1 घंटे के दौरान कितनी बार बनेंगी? 2 बार बनेंगी। और तीसरा चीज़ है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच या 10 बजे से 8 बजे के बीच या 8 बजे से 10 बजे के बीच, 8 बजे से 10 बजे के बीच इन 2 समयों, इन 2 घंटों के दौरान कितनी बार समकोण बनती है? तो इसका उत्तर हुआ 3 बार। यहाँ पर भी कितना हुआ? 3 बार। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं? जैसे 4 बजे से 7 बजे के बीच, 4 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार समकोण होंगी? तो 4 बजे से 7 बजे के बीच मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, यानी 4 बजे से 7 बजे के बीच कितने घंटे का अंतराल है? 3 घंटे का अंतराल है। और 1 घंटे के अंतराल पर 2 बार समकोण बनती हैं। 3 घंटे के अंतराल पर कितनी बार होना चाहिए? 3 दूनी 6 बार होना चाहिए। ये आपका उत्तर होगा। अगर हमसे सवाल में आता है कि 10 बजे से 12 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेंगी? तो 10 से 12 कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए। 1 घंटे के अंतराल पर कितनी बार समकोण बनती हैं? 1 बार। 1 घंटे के दौरान कितनी बार समकोण बनती है? 2 बार। तो 2 घंटे के दौरान कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। इसका उत्तर हुआ। लेकिन उत्तर कब चेंज हो जाता है? उत्तर तब चेंज हो जाता है कि जब 2 घंटों के दौरान 3 बजे या 9 बजे का समय हो। 3 बजे या 9 बजे का समय हो या 3 और 9 दोनों बजों का समय हो, तब उत्तर कैसे चेंज हो जाता है? देखें, जैसे हमसे ये पूछा गया, मान लीजिए 1 बजे से 5 बजे के बीच कितनी बार समकोण होंगी? तो 1 बजे से 5 बजे का मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और कितने घंटे? 4 घंटे हुआ। अब ये 4 घंटे हुआ तो 4 घंटे का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 2 बार समकोण, तो 4 घंटे में कितनी बार? 4 दूनी 8 बार होना चाहिए, 8 बार होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इन समयों के दौरान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर इन दोनों समयों के दौरान 3 आ रहा है तो हम 1 की क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। जब कमी करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा, कितनी बार हो जाएगा? 7 बार। ठीक, तो ये आप टाइप लिख लीजिएगा। अगर 2 समयों के बीच में 3 बजे आ रहा है तो 1 की कमी, लेकिन अगर 3 और 9 दोनों समय आ रहे हैं दोनों के बीच में तो हो जाएगा 2 की कमी। 3 के कारण 1 की कमी और 9 के कारण 2 की कमी हो जाएगा। जैसे हमसे पूछा गया 2 बजे से 10 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक कितनी बार समकोण होंगी? तो 2 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे हुए? 8 घंटे हुए। और 8 घंटों के दौरान कितनी बार समकोण होना चाहिए? 8 दूनी 16 बार। 8 दूनी 16 बार होना चाहिए। लेकिन इन समयों के दौरान 3 और 9 दोनों आ रहे हैं, इसलिए हम कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे।
2 घटाएंगे तो 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो ये 14 बार हो जाएगा। हम क्यों घटाते हैं? क्योंकि हमने बताया 3 बजे 2 बार आ रहा था, इसलिए हमें लेना कितनी बार है? 1 बार लेना है, इसलिए हम 1 घटा रहे थे। 9 बजे पर 2 बार समकोण बन रहा था, इसलिए हमें लेना कितना है? 1 बार लेना है, इसलिए हम 1 घटा रहे थे। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न इस संपाती, समकोण, विपरीत से पूछे जाते हैं। एक टाइप और देख लेते हैं। अगला टाइप जो है उसमें आपसे पूछा जाएगा, कोण दिया होगा और संपाती, समकोण और विपरीत से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपसे कभी कभी समय दिया होगा और आपसे विपरीत के प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे? देखें, इसमें 3 प्रकार से प्रश्न आएंगे। जैसे 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच कब विपरीत होंगी, वो समय आपको बताना रहेगा कब विपरीत होंगी। या 4 बजे से 5 बजे के बीच कब समपाती होंगी। या 4 बजे से 5 बजे के बीच कब समकोण होंगी। तो ये 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी समय दिया रहेगा, लेकिन आपसे इस दौरान पूछा जाएगा कि कब संपाती, कब विपरीत और कब समकोण होंगी। तो इसको कैसे लगाएं? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है थीटा 60h डिफरेंस 11 मिनट बटे 2। ये आपसे फार्मूला है, यहाँ पे आप कोण का मान रख के और लगा सकते हैं। लेकिन हम दूसरी विधि बता रहे हैं आपको। देखें, अगर ये 4 बजे से 5 बजे के बीच पूछा गया है, 4 बजे से 5 बजे के बीच पूछा गया है, तो इसका मतलब हमेशा जो छोटी सुई है उस पर ध्यान देंगे। छोटा जो अंक है उसी पर ध्यान देंगे पहले। अब इसमें छोटा कौन सा अंक है? तो छोटा है 4। अभी 4 बजे से 5 बजे के बीच के मतलब विपरीत पूछा गया है, तो हम इसमें घंटे वाली सुई 4 पे रखेंगे। और विपरीत का मतलब अभी हमने बताया कि 180 अंश का कोण बनना चाहिए या तो 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए। 30 मिनट का अंतराल मतलब ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और ये कितना हुआ? 30 मिनट। यानी इस समय बज रहे हैं 4 बजकर और ये हो गए 50 मिनट हो रहे हैं। ये तो आपको देखने में दिखेगा कि 4:50 हो रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि अगर ये सुई इस तरफ आई है तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा खिसकी होगी, यानी इस समय 4 पर नहीं होगी। और जो ये सुई 10 पे बताई जा रही है वो सुई 11 और 10 के बीच हो सकती है, 11 बजे से ज़्यादा होगी। तो इसका उत्तर जानने के लिए हमेशा मिनट में 12/11 से गुणा कर देना है। इसका मतलब 4 और ये 12 पंचे 60 यानी 600/11 हुआ। अब इसका मतलब हुआ 4 और ये 11 पच्चे 55। अब यहाँ पे देखिए 55 हुआ, फिर उसके बाद 50, 11 चौके 11 44 6, यानी इस समय होगा 4:54 सही 6/11 मिनट। यानी अभी आपसे पूछा जाए 4 से 5 बजे के बीच कब वो विपरीत होंगे, तो इसका उत्तर होगा 4:54 सही 6/11 मिनट। अभी सवाल आता है संपाती से। संपाती का मतलब होता है दोनों सुई एक ही दिशा पे हो, एक ही अंक पे हो, यानी दोनों सुई किस पर हो? 4 पर। अगर दोनों सुई 4 पर होगी तो इस समय बज रहा होगा 4:20 मिनट। अगर 4:20 हो रहा है तो ये एक्चुअल समय नहीं होगा, क्योंकि ये जब सुई यहाँ पे आई होगी तो ये थोड़ा सुई इस दिशा में ना होकर के यहाँ पर मिली होगी। तो इसको भी वही चीज़ है, मिनट को 12/11 से गुणा कर दें। इसका मतलब हुआ 12 दूना 24 240/11। इसका मतलब हुआ 4 और 11 दूना 22, 2 20 हो गया, 11 एक नाम 11, 11 और 9 20 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर आएगा 4:21 सही 9/11 मिनट। यानी आपसे पूछा जाएगा 4 बजे से 5 बजे के बीच कब संपाती होंगी, तो उसका उत्तर हुआ 4:21 सही 9/11 मिनट।
अभी समकोण से आता है, तो समकोण का मतलब हमने बताया कि 15 मिनट का अंतराल होगा, 4 है, 15 मिनट का मतलब 5, 10, 15, एक समय ये होगा। इसका मतलब इस समय बज रहा है 4:05। दूसरा समय की बात करें तो इसका मतलब 5 मिनट, 10 मिनट और ये 15 मिनट, यानी दूसरा समय हो रहा है 4:35। लेकिन ये एक्चुअल समय नहीं होगा, इसको हम पता करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 12/11। इसका मतलब 4 हुआ, 12 पंचे 60 हुआ बटे 11। इसका मतलब हुआ 4, और ये कितना हुआ, 11 पचे 55, हासिल 5 आएगा 11। इसका मतलब इस समय होगा 4:05 सही 5/11। दूसरा उत्तर भी क्या आएगा, इसका मतलब हुआ 4:35 है, इसको भी 12/11 से गुणा करें तो इसका मतलब 4 हुआ, 12 पंचे 60, 6 आएगा, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना होता है, 42। इसका मतलब हुआ 11 तिया 33। अब यहाँ 33 और ये 7 और 2 9, 11 8 88, और यहाँ पे आएगा 2। इस समय बजा होगा 4:38 सही 2/11। तो आशा होगा आप घड़ी के सवाल बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको घड़ी के यानी जो चौथा पार्ट होगा उसमें विविध सवाल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।